ये कहानी एक ऐसे चमकते हुए सितारे की है जो कि हर धड़कते हुए दिल में जीता है। उसका नाम ही उसकी पहचान है, वो ताइमोन है। पर दोस्तों, असल में ये कहानी उसकी चमकती हुई के पॉप आइडल की लाइफ के बारे में तो है ही नहीं, बल्कि कैमरे की आंख से कहीं दूर उसकी मुस्कुराहट के पीछे बड़ी उस दुख की, डिप्रेशन की, गिल्ट की और रिग्रेट की है कि कैसे इनकी फैंस की अपनी एक्सपेक्टेशन ही, उनका अपना प्यार ही धीरे धीरे करके एक के पॉप आइडल की जान को नोचने लगता है। यहाँ तक आखिर में वो जीने की इच्छा को भी खो देते हैं। हाँ दोस्तों, ये के पॉप आइडल की उस कैमरे की आंख से पीछे छुपी हुई, उस रेड कारपेट के पीछे छुपी हुई दुख के बारे में है, जहाँ पर हम देख पाते हैं ये फेस नामी आइडल ग्रुप काफी जल्दी पॉपुलर हो गया होता है और वो जैसे तैसे कैमरे के आगे मुस्कुराते हुए खूबसूरती से नाच रहा होता है, गा रहा होता है, सारे फैंस पागल हो रहे होते हैं। वहीं पर कहानी उतागी किनोशिता नामी लड़की पर जाती है, एक 16 साल लड़की जो घर बैठ के ताइमन की कमर तोड़ परफॉर्मेंस को देख रही होती है और यहाँ पर अपना दिल दे बैठती है। पर यहाँ तक उसकी थोड़ी सी क्रिंज हरकतें देखकर उसकी फैमिली को उसकी फिक्र होने लगती है। इसी वजह से तो उसकी छोटी सिस्टर भी उसे कुछ खास पसंद नहीं करती होती। इवन के उतागी किनोशिता इतनी हार्ड डाइंग फैन होती है कि उसने अपने पार्ट टाइम से जमा किए हुए पैसों से भी डायमंड के फिगर की कलेक्शन बाय की होती है, जो कि बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव होती है। एक तरह से वो बिल्कुल उससे गॉड की तरह वर्शिप करती है। तो यहाँ पर एक जरूरी सवाल भी रेज होता है, कहाँ पर जा रही है ये लड़कियाँ? मैं लड़कियों को एक सलाह जरूर देना चाहूंगा, तुम उनसे प्यार करो मगर उन्हें खुदाओं की तरह पूजो मत। फैंस बनने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन तुम लोग जितना खर्चा उनकी फिगर्स बाय करने में लगाते हो, इसके बजाय अगर तुम ये पैसा अपनी फैमिली के साथ एक अच्छा टाइम स्पेंड करने में लगा दो, इसके बजाय अगर अपने पेरेंट्स को ही गिफ्ट दे दो, तो इससे फैमिली में भी प्यार पड़ेगा। फैन बनने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन बैलेंस करना सीखो। खैर यार, चलो अपनी कहानी की तरफ वापस आते हैं। यहाँ पर उतागी किनोशिता ने उसके कंसर्ट को ज्वाइन करने के लिए लॉटरी टिकट के लिए भी अप्लाई किया होता है और खुशकिस्मती से उसका टिकट निकल भी आता है, जिसे देखकर उसकी खुशी से चीखें निकल आती है। अगले दिन स्कूल से लौट आने के बाद उतागे जब अपने घर को जाने ही लगती है, तो उसकी मैनेजर उसे नया काम देते हुए कहती है कि मैं माफी चाहती हूँ, लेकिन तुम्हें एक्स्ट्रा टाइम आज लगाना पड़ेगा क्योंकि मिस्टर तोदा जो है वो हॉस्पिटल में है। मिसेस तोदा की जगह आज तुम जाकर उसकी क्लाइंट के घर सफाई करोगी। तो जब वो अपने क्लाइंट के घर पहुंचती है, उसके पैरों तले जमीन तो तब खिसकती है जब उससे मालूम पड़ता कि असल में उसका क्लाइंट ही उसका फेवरेट आइडल ताइमोन है। यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन दूसरा झटका उससे तब लगता है जब वो देख पाते कि ताइमोन की असली पर्सनैलिटी तो कैमरे से बिल्कुल ऑपोजिट है। कैमरे में वो कितना कॉन्फिडेंस दिखता है और यहाँ पर तो ये उतना ही अंडर कॉन्फिडेंस में है। असल लाइफ में वो इंतहाई ज्यादा इंट्रोवर्ट होता है। वो यहाँ तक अपने मुंह को भी छुपाते कांपते हुए हालत में कहता है, मुझे किसी ने ये आज नहीं बताया था कि एक जवान लड़की मेरे घर आने वाली है। ओह भाई, मेरी तो लाइफ खत्म हो गई। उसने तो मेरी असली पर्सनैलिटी को ही देख लिया। वो जरूर सोचती होगी कि मेरा चेहरा कितना ज्यादा गंदा है। मेरे चेहरे को तो देखकर इस वक्त ये लग रहा है कि मैं सालों से नहीं सोया। शायद वो मुझे पूरे इंटरनेट पे ही एक्सपोज कर दे, जिसे देख कर मेरे फैंस का दिल इतना ज्यादा टूट जाए कि यहाँ तक मैं बाहर रात को अपने फैंस के हाथों मारा जाऊं। उतागे सोचने लगती है, क्या ये वही सेम पर्सन है जो कैमरे के आगे हर वक्त मुस्कुराता रहता है? खैर यार, वो उसे एक लम्हे के लिए अकेला छोड़कर सफाई करने लगती है। पर तभी उसे एक ख्याल आता है कि क्या होगा कि वो इतना ज्यादा गिल्ट में चला जाए कि वो रिटायरमेंट ले ले। ये सोचकर तो उतागे की दुनिया ही उलट पुलट होने लगती है। वो अपने मन में ठान लेती है कि चाहे कुछ भी हो जाए, ताइमन को आइडल लाइफ को छोड़ने नहीं दूंगी। मुझे कुछ भी करके उसे चेयरफुल करना होगा। तो जब उतागे उससे बताती है कि मुझे तुम्हारे फेस से कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम आज भी उतने ही खूबसूरत दिखते हो, हम तुमसे हर हालत में प्यार करते हैं,
पर ताइमोन अपने चेहरे को छुपाते हुए कहता है, मैं जानता हूँ मैंने तुम लोगों से झूठ बोला है। मैं असल में इतना मुस्कुराता ही नहीं हूँ जितना कि मैं कैमरे के सामने होता हूँ। मेरी पर्सनैलिटी असल में इतनी चमकाती हुई है ही नहीं जितनी कि कैमरे के सामने होती है। तो तुम मुझसे नफरत कर सकती हो, मैं किसी के प्यार का हकदार नहीं हूँ। मैं तो झूठा हूँ, इम्पोस्टर हूँ। हालांकि ये देखकर उतागी को अंदर से दर्द होने लगता है। वो उस पर चिल्लाने लगती है, गुस्सा हो जाती है उस पर कि क्या तुम्हें पता है कि हम तुमसे कितना प्यार करते हैं और तुम हमारे प्यार को ऐसे नहीं ठुकरा सकते। वो बोलती है, चाहे भले ही तुम्हारी पर्सनैलिटी ऐसे तो नहीं है जैसे तुम कैमरे में दिखाते हो, पर तुम आज भी उतने ही खूबसूरत हो। वो यहाँ पर अपने शोरों से भड़कते हुए अपने आप को एक कल्ट यूनिफॉर्म में इमेजिन करने लगती है, जैसे कि वो ताइमन को पूछती हो और उसकी सबसे हार्ड टाइम फैन हो। वो उससे जिस तरीके से चेयर कर रही होती है, ये देखकर तो ताइमन भी परेशान हो जाता है कि भाई तुम आइडल क्यों नहीं हो। बहरहाल चीजों को समेटते दौरान ताइमन बोलती है कि तुम ये कैसे कर लेते हो, तुम्हारी पर्सनैलिटी तो ऐसे है ही नहीं। ताइमन आगे जवाब में बोलता, ये सब कुछ एजेंसी का किया धरा है, वो मेरी इमेज ऐसे बनाती है। ताइमन बोलता है, एजेंसी हमसे ये सब कुछ नाटक करवाती है, पर इस सब के बावजूद भी मेरी जिंदगी में भी एक ऐसा बंदा है जिसको मैं भी एडमायर करता हूँ, जो कि मेरा आइडल है। इसी की वजह से मैं अपने काम के थ्रू सबके चेहरों पर मुस्कुराहट लाना चाहता हूँ और ये मुझे काफी खुश करता है। तभी तो कहीं जाकर वो तागे को इस बात का एहसास होता है कि हाँ यार, ये चाहे भले ही एजेंसी उससे नाटक तो करवाती है, लेकिन उस नाटक के पीछे छुपे हुए वो एक्शन जो है असल में ताइमन के अपने दिल से ही होता है। ताइमन चाहता है कि उसकी परफॉर्मेंस लोगों के चेहरे पर मुस्कुराहट लाए, उनकी बेरंग जिंदगियों में रंग को बढ़ दे। ये देख कर तो उतागे दिल ही दिल में उसकी और भी रिस्पेक्ट करने लगती है। तो वो यही कहती है, चाहे भले ही एजेंसी तुमसे ये करने का कहती है, लेकिन तुम्हारी नीयत एकदम साफ है। सच कहूँ तो तुम्हारी अपनी पर्सनैलिटी तुम्हारी अपनी है, इससे जरा भी फर्क नहीं पड़ता। पर तभी उसे वो पल याद आने लगता है जहाँ पर कोई तो उससे कहता है कि मुझे तुम्हारी असली पर्सनैलिटी से नफरत है, आज के बाद से अपना ये गंदा चेहरा मत दिखाना। जिससे याद करके वो बस दुनिया से मिटना चाह रहा होता है। वो रोते हुए कहता है, मुझे समझ में नहीं आता, कुछ लोग कहते हैं मेरी पर्सनैलिटी अच्छी है और कुछ तो कहते हैं इसे छुपाए रखो, कुछ मुझे क्रिटिसाइज करते हैं, कुछ मुझसे प्यार करते हैं और एक ही शख्स तो भला क्या क्या कह देता है। कभी वो अच्छा हो जाता है तो कभी वो बुरा हो जाता है। मुझे तो खुद समझ में नहीं आती मुझे करना क्या चाहिए, ये दुनिया मुझसे क्या मांगती है। पर जो मुझसे प्यार करते हैं वो कुछ ज्यादा ही करते हैं कि वो मुझे कुछ ऊपर की चीज समझते हैं। वो समझते हैं कि जैसे कि मैं गलती तो कर ही नहीं सकता। दोस्तों वो यहाँ पर ये कहना चाह रहा है कि फैंस की एक्सपेक्टेशन इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कभी कभार कि उस पर पूरा पूरा आ उतरना लगभग नामुमकिन है। लेकिन उतागी बाकी फैंस से अलग होती है। वो कहती है, मैं तुम्हें कभी भी क्रिटिसाइज नहीं करूंगी तुम्हारी गलतियों से, क्योंकि गलती ही तो इंसान को परफेक्शन के करीब ले जाती है। वो यहाँ पर कहती है कि मिस्टर ग्लूमी हारा, तुम चाहे जो भी करो मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। ग्लूमी हारा का शब्द सुनकर यहाँ पर ताइमन थोड़ा चौंक जाता है। ग्लूमी हारा? तो उतागे उसे समझाती है, हाँ ग्लूमी हारा तुम्हारी इस डिप्रेशन पर्सनैलिटी का नाम होगा। चाहे भले ही तुम इसे कैमरे के सामने तो नहीं ला सकते, लेकिन तुम मुझे ये दिखा सकते हो और मुझे इससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। इसलिए तो उसने यहाँ तक उसकी इस पर्सनैलिटी को नाम दिया है। जिसके बाद वो उसके लिए खाना बनाते वक्त कहती है, मैं हैरान हूँ जब मैं तुम्हारे घर में आया तो सब कुछ कितनी गिटी पिटी हालत में था और यहाँ तक तुम्हारे पास फ्रिज में भी सिर्फ कचरा ही पड़ा हुआ है। तो आगे से ताइमून बोलता है, क्योंकि मैं खुद भी कचरा हूँ, मुझे तो दुनिया से ही मिट जाना चाहिए। वो तागे आगे से और हैरान होते हुए कहती है, नहीं मेरा मतलब वो नहीं था, मैं तो इस पर हैरान हूँ कि तुम कुछ हेल्दी खाते भी नहीं हो, तब भी तुम घंटों की परफॉर्मेंस कर सकते हो, घंटों तक गा सकते हो और नाच सकते हो। तो इसकी वजह से आज वो उसके लिए काफी बढ़ चढ़ के मजे मजे के खाने बनाती है और जब वो उसका पहला नवाला ही लेता है, उसके खुशगवार जायके से ताइमून की के पॉप आइडल पर्सनैलिटी एक्टिवेट हो जाती है। वो फौरन से अपनी के पॉप आइडल पर्सनैलिटी में जाते हुए हमारी ओतागे के साथ तो फ्लर्टिंग शुरू कर देता है। वो कहता है कि नातो ने इतना खूबसूरत जायका दिया कि दिल चाहता है तुम्हारी उंगलियों को ही चाट लो। उसको इतना करीब आता देखकर हमारी ओतागे काफी ज्यादा ब्लश करने लगती है।
पर यहाँ पर ताइमन को ज्यादा वक्त नहीं लगता अपनी ग्लूमी हारा पर्सनैलिटी में वापस शिफ्ट होते हुए। वो दोबारा से डिप्रेशन में जाते हुए कहता है, मैं माफी चाहता हूँ, मैं एकदम से तुम्हारे करीब आ गया। यूं ही मजे के खाने खा लेने के बाद अगले सीन में ताइमन की शो में एंट्री होती है और आज ताइमन पहले से भी ज्यादा खुशगवार दिख रहा होता है। जब उससे सवाल पूछा जाता है कि आज तुम पहले से भी ज्यादा एनर्जी में कैसे दिख रहे हो, ताइमन रिप्लाई में कहता, वो इसलिए क्योंकि आज मैंने काफी मजे मजे के खाने खाया और जब तुम्हारा पेट बड़ा हो तो एनर्जी ज्यादा निकलती है। जो सब कुछ उतागी अगले दिन उसके घर में आकर टीवी में देख रही होती है, जो देखकर उतागी को काफी खुशी होती है कि उससे मेरे हाथ के बनाए हुए खाने काफी पसंद आए और यहाँ तक वो एनर्जी भी महसूस कर रहा था। उतने में ताइमन भी घर में होता है और यहाँ तक तो वो अपनी परफॉर्मेंस को भी नहीं देख पा रहा था। इतना ज्यादा इंट्रोवर्ट वो फील करता होता है जब वो दोबारा अपने आप को देखता होता है। दोस्तों मैं आपको बता दूं, ये आइडल्स और ये एक्टर्स में काफी ज्यादा कॉमन होता है कि जब वो अपनी एक्टिंग कर लेते हैं वो अपने आप को दोबारा नहीं देख पाते। वो अपने आप को देखकर काफी ज्यादा एम्बैरेसमेंट फील करते हैं क्योंकि उनकी फैंस की एक्सपेक्टेशन इतनी ज्यादा होती है। वो डर जाते हैं कि क्या होगा अगर मैंने गलती की हो और मैं जब उसे अपनी आंखों से देख लूं तो उनका पूरा दिन बेकार चला जाता है। ये चीज यहाँ तक हैरी पॉटर में डैनियल के साथ हो चुकी है। कुछ समय के बाद यहाँ पर ताइमन जो होता है वो तागे के पास आकर एक फेवर मांगता है कि मेरे मैनेजर ने कहा है कि तुम घर में बैठकर कुछ सेल्फीज को क्लिक करो फैंस के लिए, तो इसमें मैं तुम्हारी मदद चाहता हूँ क्योंकि मैं जितनी बार भी अपने के पॉप आइडल में जाने की कोशिश करो मुझसे नहीं जा पा रहा। तो अगर शायद से तुम मुझे चेयर करो बिल्कुल एक फैन की तरह तो मैं अपने के पॉप आइडल की पर्सनैलिटी में शिफ्ट हो पाऊं। तो इस पर उतागी भी यही करती है, पर वो इतना ज्यादा बढ़ चढ़ के चेयर कर देती है कि हमारा ताइमन अगले ही पल में अपनी पर्सनैलिटी में शिफ्ट भी कर जाता है। तो इसी तरह वो उसकी बढ़ चढ़ के सेल्फीज को क्लिक करते हैं और एक एक सेल्फी काफी बढ़िया आती है कि यहाँ तक तो उतागी खुद ही उसे अपना दिल दे बैठती। सेल्फीज को क्लिक करने के बाद उतागी उसे बोलती है कि सेल्फीज जैसे ही पब्लिक होगी मैं सबसे पहले जाकर इन्हें लाइक करूंगी। ताइमन हिरांगी से बोलता, पर तुम तो ये ऑलरेडी देख चुकी हो। उतागे उसे बोलती, एक ट्रू फैन होने के नाते ये मेरा राइट है कि मैं जाकर तुम्हें सपोर्ट दिखाऊं। उसकी सपोर्ट को देखकर एक बार फिर से ताइमन अपनी के पॉप आइडल पर्सनैलिटी में शिफ्ट कर मुस्कुराने लगता है। काम करने के बाद उतागे जब यहाँ से जाने ही लगती है पीछे से ताइमन उसे रोकते हुए कहता है कि आज मैं अपनी पर्सनैलिटी में शिफ्ट नहीं कर पा रहा था, पर तुम्हारी सपोर्ट ने मुझे इतनी ताकत दे दी है कि आज रात के कॉन्सर्ट में मैं जाकर अपने फैंस को सेटिस्फाई कर सकता हूँ। उतागे आगे कहती, मैं तो बस अपना काम ही करी हूँ, पर उसकी बात को ताइमन झुटलाते हुए कहता है कि ऐसी बात नहीं है। असल में जब भी फैंस मुझे कॉम्प्लीमेंट करते हैं तो ये मुझे आगे बढ़ने की काफी ताकत देता है और अगर शायद से आज तुम ना होती यहाँ पर तो मैं अपने आप को संभाल ना पाता। इस पर अपने कानों को ठहराते ही उतागे की खूबसूरत आंखों में आंसू भर आते। पर यहाँ पर ताइमन को गलतफहमी हो जाती है। उसे लगता है कि शायद से उसकी गंदी स्माइल ने उतागे को अंदर से चोट पहुंचा दी। उतागे क्लियर करते हुए कहती है, नहीं असल में ऐसी कोई बात नहीं है। ताइमन के मुंह से तारीफ सुनना तो वो तो ठीक ही है, लेकिन तुम्हारी मिस्टर ग्लूमी हारा पर्सनैलिटी जिससे कोई भी चेयर नहीं कर सकती, तो अगर वो मेरे बारे में इतना अच्छा सोचेगी तो ये तो मेरे लिए काफी है। यह सुनकर ताइमन के चेहरे पर एक बार फिर से मुस्कुराहट आ जाती है और इस बार वो मुस्कुराहट काफी ज्यादा ब्राइट होती है, जो कि यहाँ तक उतागे के दिल को चीरते हुए उसके जिस्म से बाहर निकल आती। अब तो ताइमन का यही इंप्रेशन हो जाता है। वो अपने मुंह को छुपाते हुए कहता है, जैसे कि मैंने सोचा ये मेरी गंदी मुस्कुराहट ही है, लेकिन उतागे उस पर जामुन की तरह टूट पड़ती। वो कहती, नहीं प्लीज मुझे तुम्हारी स्माइल एक बार फिर से देखनी है। और इसी हाथापाई में यहाँ पर ताइमन जमीन पर गिर जाता और उतागे उसके ऊपर। ये सिचुएशन काफी ज्यादा ऑकवर्ड होती है, लेकिन एक बार फिर से उसके चेहरे की बस मुस्कुराहट को देखने के लिए ही हमारी उतागे की आंखें तरस गई थी। ये सिचुएशन इससे ज्यादा वर्स नहीं हो सकती थी
कि यहाँ पर ताइमन का मैनेजर आ जाता है। ताइमन का मैनेजर आते सारी दोनों को खूब सुनाने लगता है कि एक फैन होने के नाते तुम्हारी इतनी हिम्मत भी कैसे हुई कि तुम ताइमन के करीब आए। वहां से माफी मांगते हुए उतागे निकल लेती है और भागती दौरान उसे एहसास होता है कि यार मैं असल में ये क्या कर रही थी, मैंने उस पर हमला एक तरह से कर दिया, सब उसका चेहरा जबरदस्ती देखने के लिए। और एक तरह से ये हरासमेंट में आता है। वो सोच लेती है कि आज से मैं दोबारा कभी भी उससे नहीं मिलूंगी कि कहीं से उसके लिए ज्यादा मुश्किल ही ना हो जाए। पर दोस्तों पैरों तले जमीन तो तब खिसकती है जब अगले दिन यहाँ पर उसके स्कूल की लड़कियां आपस में इस बारे में बातें कर रही होती है कि उसके मैनेजर ने पोस्ट किया था कि एक लड़की ने उसे जबरदस्ती हरास करने की कोशिश की। उसकी किस्मत अच्छी होती है कि उसके मैनेजर को उतागे का नाम नहीं पता होता। उतागे तो ये देखकर अंदर से टूट जाती है कि हाँ भाई अब तो मुझे उससे दूर ही रहना पड़ेगा। अगले दिन टाइमन की डोरबेल जैसी बजती है, टाइमन काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है कि फाइनल उतागे आ ही गई होगी। वो उससे माफी मांगेगा कि कल जो कुछ भी हुआ। पर जब वो दरवाजे को खोलता है तो वो यहाँ पर मिसेस तोदा को पाता है, वही औरत जिसकी जगह पर हमारी उतागे को भेजा था क्योंकि वो हॉस्पिटलाइज हुई थी। हालांकि तोदा अब पहले से ज्यादा ठीक हो चुकी है। वो कहती है कि आज के बाद से मैं दोबारा अपनी रूटीन में सफाई करूंगी। जो देखकर ताइमन अंदर से टूट जाता है। उसका दर्द अब एक बार फिर से भारी पड़ने लगता है। जिस दर्द को उतागे ने उसे हैंडल करने में मदद की थी, उससे तो लग रहा होता है, उसका तो ये मानना होता है कि शायद से अब वो दोबारा कभी भी अपनी उतागे से नहीं मिलेगा। हम उतागे को भी घर में देख पाते हैं जिसके पास लॉटरी का वो टिकट होता है और आज वो उसकी कंसर्ट में जाने का सोच रही तो होती है, लेकिन वो अपने दिल में ये ठान लेती है कि आज से वो ग्लूमी हारा को बुलाकर सिर्फ ताइमन की एक ही पर्सनैलिटी को जानेगी और वो है उसकी के पॉप आइडल वाली पर्सनैलिटी जिसे वो शुरू से ही चेरिश करती आ रही है। इससे ज्यादा बढ़ के वो कभी भी पर्सनल नहीं जाएगी। देखते देखते वो कॉन्सर्ट का टाइम हम सभी के सरों पर छा जाता है, जहाँ पर ताइमन समेत 5 ग्रुप मेंबर्स अपनी गजब किस्म की परफॉर्मेंस देना शुरू करते हैं और हाल में मौजूद कोई भी ऐसा फैन ना होता जो खुशी से पागल ना हो रहा होता। यूं ही ताइमन समेत उसके दोस्त भी नाचते जाते और गाते जाते, नाचते जाते और गाते जाते कि यहाँ तक पूरा स्टेडियम उनके नाम को पुकारते हुए पागल हो जाता है। हम वहीं पर अपनी उतागी को भी ऑडियंस में बैठा हुआ देख पाते हैं जो कि यही कह रही होती है कि हाँ आज से बिल्कुल पहले की तरह ही मैं उसे सपोर्ट करूंगी और दोबारा कभी भी पर्सनल नहीं जाऊंगी। जहाँ पर सारे मुस्कुरा रहे होते हैं, हमारी उतागी की आंखों में ही सिर्फ आंसू होते हैं और वो यहाँ पर ताइमन की सुरीली आवाज में खोई होती है। यूं ही वो अपने सर से लेके पैर तक का सारा दम लगाते हुए जोर से चिल्लाती है ताइमन के नाम को, ये कहते हुए कि तुम सबसे कूलेस्ट हो। उसकी आवाज सारी ऑडियंस के बीच में ताइमन पहचान लेता है। वो फौरन से पलटता है और यहाँ तक उसकी आंखें भी हमारी उतागे पे जाकर लॉक ऑन हो जाती और जो दर्द, जो रिग्रेट इस वक्त हमारा ताइमन दिल में महसूस कर होता है वो वहीं पर खत्म हो जाता है। परफॉर्मेंस के खत्म हो जाने के बाद उतागे की आंखों में अभी तक आंसू होते हैं और वो काफी खुश होती है क्योंकि आज वो पहली बार उसके लाइव कॉन्सर्ट में गई थी कि वहीं पर एक रूम से गुजरते गुजरते कोई उसे रूम के अंदर खींच लेता है और दोस्तों वो कोई और नहीं बल्कि हमारा ताइमन ही होता है जो इस वक्त अपने पसीने से उभर रहा होता है। वो सांसें भरते हुए कहता है, मैंने तुम्हें ऑडियंस के बीच में से देखा था और जब मैंने तुम्हें देखा मैं अपनी नजरों को हटा न पाया। ये सुनते सारे उतागे की आंखों में फिर से आंसू आ जाते। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि उसने फैंस के बीच में ना कि सब मेरी आवाज से वो वाकिफ था बल्कि उसने मुझे चेहरे से भी पहचान लिया। ताइमन उसकी आंखों से आंसू को पूछते हुए कहता कि मैं सबके चेहरे पर मुस्कुराहट लाना चाहता हूँ। जब सब मुस्कुरा रहे थे तो तुम ही थी जो रो रही थी। ताइमन उसकी ओर जैसे अपने कदमों को जमाता है तो हमारी उतागे खुद को कोने में दीवार के किनारे पर पाती। ताइमन आगे बोलता, तो क्या तुम बता सकती हो आज मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था, तुम आई नहीं। उतागे उसे एक्सप्लेन करती, क्योंकि मैं तुम्हें मुश्किल में डालना नहीं चाहती। एक
ट्रू फैन होने के नाते मैं कैसे तुम्हें दुख दे सकती हूँ, मैं कैसे तुम्हें ट्रबल में डाल सकती हूँ तुम्हारे करियर को, जबकि मैं तुमसे इतना प्यार करती हूँ। डायमंड थोड़ा सा निराश होते हुए कहता है कि वो कितना मुझे नुकसान देती है, वो तुम कौन होती हो ये बात को डिसाइड करने वाली, वो तो मुझ पर है। इस बात का फैसला तो मैं करूंगा कि तुम्हारे एक्शन मुझे नुकसान देते हैं या फायदा देते हैं। तो प्लीज ऐसा मत करो, तुमने मुझे आज तक जितनी ताकत दिया है उतना किसी फैन ने नहीं दी। ये बोलते हुए वो उसे पकड़ के अपने सर को उसके कंधे पर रख डालता है। वो बोलता भी है, प्लीज मेरे करीब रहकर मुझे सपोर्ट करो, क्योंकि मैं अब तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, मुझे तुम्हारी लत लग गई है। ये बातें उसके कानों में जाते सारे वो आगे बढ़ बढ़ के ब्लश करने लगती और वो अपने दिल ही दिल में कहती, वो मुझसे इतने प्यार से कह रहा है, मैं कैसे इनकार कर सकती। पर डायमंड को यहाँ पर ज्यादा वक्त नहीं लगता, वो फिर से अपनी डिप्रेशन पर्सनैलिटी में चला जाता और वो यहाँ तक जैसे जैसे कमरे से बाहर निकलती है उसका चेहरा अभी भी रेड होता है। तो दोस्तों ये है कहानी एक 16 साल लड़की की और एक खूबसूरत आइडल की जिन्हें आपस में प्यार हो जाता है। दोस्तों अगर इस वीडियो को जितना ज्यादा हाइप कर सकते हो कर दो, लाइक और कमेंट भी कर दो, क्योंकि फिलहाल के लिए मुझे जाना होगा, तभी तो मैं मिल पाऊंगा अगली बार इसी कहानी के साथ, क्योंकि एनिमे रैंक्स अमर रहेगा।